नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हमारा ये सेकंड क्लास होने वाला है, ठीक है। और ये सेकंड क्लास दोस्तों किसका होने वाला है? ये आपका सीडीपी का सेकंड क्लास होने वाला है, जिसमें आपको पूरा एक कंप्लीट सेट देखने मिलेगा, यानी पूरा 30 क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है ये जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम भी समझ जाए दोस्तों कि आप लोग का स्कोर इस बार कितना आ रहा है और आप लोग का टारगेट इस बार कितना रहेगा, ठीक है। तो 30 में से कम अगर आप लोग का 28 या 29 नंबर आया दोस्तों, तो आप लोग का सिलेक्शन इस बार पक्का है। तो चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसमें आपको जो क्वेश्चन का लेवल है वो शॉर्ट टू मॉडरेट मिलेगा एंड मॉडरेट टू हार्ड, यानी तीनों लेवल का इसमें आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करता है? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग या शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला ये चारों के चारों कारक है, ठीक है। तो ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में शो करा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्रीय उपागम ये अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। चलिए अभी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन से कारक पर्यावरणीय कारक है? पर्यावरणीय कारक के बारे में पूछ दिया है। ऑप्शन में है प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण, विद्यालय या व्यवहार। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला ये जो कारक है, पर्यावरणीय कारक है, वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका विद्यालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से प्रेरित होता है, अभिक्षमता से प्रेरित होता है, अभिवृद्धि से प्रेरित होता है या बुद्धि से प्रेरित होता है? तो मनुष्य का जो व्यवहार होता है दोस्तों वो मुख्यतः आपका बुद्धि से प्रेरित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक बालक की जो वास्तविक आयु है वो 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु कितना है? 15 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों? एक बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर में क्या फॉर्मूला होता है? चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। तो बुद्धि लब्धि बराबर में होता है आपका मानसिक आयु, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों? मानसिक आयु, मानसिक आयु, ठीक है। मानसिक आयु गुना में हो जाएगा आपका 100 और नीचे में हो जाएगा आपका दोस्तों वास्तविक आयु, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है दोस्तों बुद्धि लब्धि का, जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते थे पहले, और हो सकता है आपका 2024 में जो आपका जनवरी में एग्जाम हो उसमें भी पूछ दे। तो हर चीज को कर लेना है आप लोग को। तो देखिए बुद्धि लब्धि बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? मानसिक आयु गुना में 100 हो गया, नीचे में क्या हो गया दोस्तों आपका वास्तविक आयु। अब आपका मानसिक आयु जो है वो कितना दिया हुआ है? 15 वर्ष दिया हुआ है, तो 15 लिख दीजिए यहाँ पे। गुना में कितना है आपका? 100 है, तो 100 लिख दीजिए। और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका वास्तविक आयु, और वास्तविक आयु आपका दिया हुआ है, देखिए 12 वर्ष दिया हुआ है, तो इसको 12 यहाँ पर कर दीजिए। 3 से कट जाएगा, 3 5 15 हो गया, 3 4 12 हो गया, ठीक है। 4 को 100 से काटेंगे तो 25 बार में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 25, यहाँ पे हो गया 5, तो 5 को 25 से अगर गुना करेंगे दोस्तों तो आपका ऑप्शन में आ रहा है 125। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 125, यानी ऑप्शन 1। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसे पाठ्यक्रम होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों छात्र केंद्रित, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छात्र केंद्रित। तो पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए? छात्र केंद्रित, ठीक है। वो विद्यालय केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, शिक्षा केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, छात्र को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? ठीक है, दंड है, ये तो आपका पहले ही रॉन्ग हो गया। फटकारना, ये भी आपका रॉन्ग हो गया दोस्तों। प्रशंसा, ठीक है, ये प्रशंसा आपका एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है दोस्तों, क्योंकि छात्रों को अगर प्रशंसा कर दे तो वो क्या हो जाता है? प्रेरित करने की सही विधि हो जाता है। तो यही एक हो गया। मारना पीटना भी नहीं है बच्चों को हमको, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रशंसा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? यानी बच्चा जब वो बोलना सीख जाते हैं तो कितने वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष में ही यहाँ पर महीना दिया हुआ है, तो कितना महीने की उम्र में वो बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, यहाँ पर आपका 16 माह, 34 माह या 51 माह, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? 3 का 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 34 माह, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 34 माह, ठीक है, यानी 34 महीना।
आगे क्वेश्चन की ओर देंगे दोस्तों, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, बालक को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा उदाहरण देकर। ठीक है, तो बच्चों को क्या करने से बचा जा सकता है कि अगर वो बच्चा कोई चोरी कर रहा है तो उसको उदाहरण के द्वारा उसको इससे दूर किया जा सकता है, आपका चोरी से दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर सवाल, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, सिर से होता है, पैर से होता है, हाथ से होता है या संपूर्ण शरीर से होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सिर से। ठीक है, गर्भावस्था में संवेदनशीलता का जो विकास होता है, प्रारंभ होता है, यानी जो शुरू होता है वो सिर से हो जाता है। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। कब वीर पूजा की भावना जागृत होती है? किशोरावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है या इनमें से कोई नहीं। वीर पूजा जिसमें भगवान कोई हनुमान जी का पूजा करते हैं, कोई किसी और का पूजा करते हैं, तो ये किस उम्र में करते हैं, कौन सा अवस्था में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किशोरावस्था में करते हैं। जब बच्चा की उम्र लगभग आपका 18 साल की एज में हो जाता है तब वो अपना वीर पूजा की भावना था उसके मन में आ जाता है, उसके जागृति हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक कहा जाता है, अपने बालक कहा जाता है, पिछड़ा बालक कहा जाता है या नाजुक बालक कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका नाजुक बालक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर में क्या है? देखिए, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है, प्रौढ़ा कहा जाता है, अमृत कहा जाता है या बालक कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी किशोर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए 13 नंबर सवाल, सीखने का यह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो क्या होता है आपका? बेकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी रचनावादी मॉडल। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 14 नंबर सवाल, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है या 6 अवस्थाएं होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 4 अवस्थाएं। अभी 4 अवस्था जो है दोस्तों आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, कि वो कौन कौन सी आपका 4 अवस्थाएं होती है जीन पियाजे के। आगे का सवाल है दोस्तों 15 नंबर सवाल, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। अगर किसी का बुद्धि लब्धि किसी बच्चे की 105 है तो उसके वर्गीकृत किससे वर्गीकृत कर सकते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि से, सामान्य से अधिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से या मंद बुद्धि से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सामान्य बुद्धि। ठीक है, यानी जिसका बुद्धि लब्धि आपका 105 है उसको हम लोग सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे का सवाल है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या आपका गामक। तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग जो है विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं वो आपका नैतिक। ठीक है, नैतिक हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए 17 नंबर सवाल। 17 नंबर में क्या है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है? ठीक है, यानी जिसको हम लोग और भूल नहीं सकते हैं, स्थायी होता है। अस्थायी अलग होता है दोस्तों, अस्थायी जो होता है वो अच्छा नंबर के लिए होता है, लेकिन स्थायी यानी परमानेंट जिसको बोलते हैं। तो कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर ये आपका तो रॉन्ग हो जाएगा, सुनकर ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, देखकर ये भी होता है रॉन्ग दोस्तों, लेकिन समझकर अगर कोई बच्चा कुछ चीज़ को समझ लेता है तो वो उसका स्थायी हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका समझकर यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए आ गया 4 अवस्था जीन पियाजे का, आप लोग देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चा मूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो दोस्तों ये वर्ष आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये वर्ष आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि 7 से 11 वर्ष वो कौन सी अवस्था में आता है, तो ये चारों आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो ये जितना भी वर्ष है दोस्तों ये पूरा आपको याद कर लेना है। तो देखिए 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। देखिए 19 नंबर सवाल, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? शारीरिक निशक्त के लिए, दृष्टिबाधित के लिए, वाचन बाधित के लिए या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों दृष्टिबाधित, ठीक है, यानी दृष्टिबाधित जो होगा दोस्तों ब्रेल लिपि का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चों का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बच्चों का लोकतांत्रिकरण, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में कौन मदद करता है? बच्चे का लोकतांत्रिकरण। आगे क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर सवाल, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, कहाँ से आरंभ होता है? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका संपर्क से, यानी कांटेक्ट से। तो सामाजिक अधिगम जो होता है वो आरंभ किससे होता है दोस्तों? संपर्क से होता है। आगे क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल, देखिए शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या ये सभी, यानी ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला ये तीनों आपका कारक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 23 नंबर सवाल, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध की उत्पत्ति होती है, भय की उत्पत्ति होती है, अनुराग की उत्पत्ति होती है या आक्रामकता का उत्पत्ति होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी अनुराग, ठीक है, अनुराग की उत्पत्ति होती है। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 24 नंबर सवाल, मनोवैज्ञानिक वायोगोत्स्की की कहाँ के थे? ठीक है, तो ये वैज्ञानिक कहाँ के थे दोस्तों? तो ये आपका जापान के थे, रूस के थे, फ्रांस के थे या चीन के थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चीन, यानी मनोवैज्ञानिक आपका वायोगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों आपका? ठीक है, कहाँ के? चीन के। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, ये आपका रॉन्ग 1 मिनट हो जाएगा। ये आपका 24 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस, ठीक है, ये रूसी के थे। तो वायोगोत्स्की आपका रूस के थे, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एलेक्सिया, एलेक्सिया क्या है दोस्तों? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों का पढ़ने की अक्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका कितना हो जाएगा आंसर? एलेक्सिया क्या है? एक पढ़ने की क्षमता है। आगे क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। 26 नंबर सवाल, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कितने वर्ष की उम्र में? 6 महीना में, 8 महीना में, 9 महीना में या 3 महीना में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 3 महीना में। तो बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है 3 महीने में। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। बालक मुख्य रंगों की पहचान, ठीक है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कब कर लेता है? 5 वर्ष जब उसका होता है तब, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? तो दोस्तों बालक मुख्य रंगों की पहचान कर पाता है वो जब उसका 5 वर्ष हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? दमन कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी शांत कर देना चाहिए, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को क्या कर देना चाहिए? शांत कर देना चाहिए। 29 नंबर सवाल, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1889 में या 1590 में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1930 में आपका बाल विकास की शुरुआत हुई थी। आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों। 30 नंबर सवाल, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। तो बीसीसी से सामान्य की ओर,
या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी विशिष्ट से लेकर सामान्य की ओर होता है आपका विकास। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आ गया आप लोग को। तो वीडियो दोस्तों आप लोगों का कैसे लगा, इसमें पूरा आपको 30 क्वेश्चन देखने मिल गया। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग जो अपना कमेंट आप लोग जो है अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में दोस्तों नीचे जरूर से जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।